2024 से कुछ नियम जो अब पूरे की पूरे इंडिया के अंदर लागू होने वाले हैं। 2024 में कुछ नियम ऐसे हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, कोई प्रॉपर्टी, मकान या प्लॉट या कोई दुकान खरीदने वाले हैं, तो आपको ये नियम ज़रूर पता होने चाहिए, नहीं तो आपकी प्रॉपर्टी को ज़ब्त किया जा सकेगा। इसके बाद जो एक नया नियम लागू हुआ है कि शादी के बाद क्या कोई वाइफ अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में कोई हक रखती है या नहीं रखती है, और इसके ऊपर क्या कानून है और क्या कानून अब नया आया है। 2024 के अंदर अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसका आधार कार्ड से लिंक होने का जो नियम बनकर आया है उस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ प्रॉपर्टी खरीदते टाइम जो आप रजिस्ट्री या म्यूटेशन कराते हैं तो इस पर भी नया नियम बदल कर आया है। सो गाइज, मैं एडवोकेट अर्शी मलिक ऐसी लीगल जानकारी के, लीगल अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो गाइज, पहला जो नियम है वो ये है कि प्रॉपर्टी खरीदते टाइम आपको अपनी प्रॉपर्टी को आधार कार्ड से लिंक करना पड़ेगा। आपके पास जो भी प्रॉपर्टीज़ है जो आपने पहले से ही परचेज़ की हुई है उन सब प्रॉपर्टी को आपको आधार कार्ड से लिंक करना पड़ेगा, जिससे गवर्नमेंट को सारा रिकॉर्ड पता लग सके। सेकंड बात ये है कि जो भी शादीशुदा लेडीज़ होती हैं, वुमेन होती है, क्या उनका अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में कोई राइट बनता है या नहीं बनता है, तो ये चीज़ भी अब क्लियर हो चुकी है कि हस्बैंड की खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी जो हस्बैंड ने अपने पैसों से कमाई है, खुद की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर वाइफ का कोई भी राइट नहीं बनता है। लेकिन अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसके बाद वाइफ का उस प्रॉपर्टी पर पूरा राइट बन जाता है। लेकिन अगर हस्बैंड ने वसीयत करी है अपने बच्चों के नाम पर और उसमें वाइफ का कोई भी जिक्र नहीं करा है, तो इस सिचुएशन में वाइफ को कोई भी राइट नहीं मिलेगा अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी के ऊपर। तो इससे ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि वाइफ का अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर कोई भी राइट नहीं होता है जब तक हस्बैंड जो है वो जीवित है, लेकिन हस्बैंड की डेथ के बाद उसका उस प्रॉपर्टी पर राइट बन जाता है। दूसरी बात, क्या ससुराल की प्रॉपर्टी के अंदर भी वाइफ का, बहू का कोई हक होता है? जी नहीं। ससुर या फिर पति की प्रॉपर्टी पर वाइफ का या बहू का कोई भी हक नहीं होता है और बहू कोई भी क्लेम नहीं कर सकती है उनके जीते जी। लेकिन अगर ससुर की या फिर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसके बाद वो अपना राइट क्लेम कर सकती है उस प्रॉपर्टी के अंदर। तो ये एक नया रूल है जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के जजमेंट के थ्रू सामने आया है। 2024 से यूपी गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, जिसके अंदर अगर कोई अपने माँ बाप को, अपने ओल्ड एज पेरेंट्स को परेशान करता है, उनकी सेवा पानी नहीं करता, उनका ख्याल नहीं रखता है, तो इस सिचुएशन में माँ बाप, पेरेंट्स अपने बच्चों को उस प्रॉपर्टी से, अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करवा सकते हैं और उनसे सारा खर्चा ले सकते हैं कोर्ट में केस डालने के बाद। ये जो कानून है जो यूपी गवर्नमेंट ने अपने प्रदेश में लाया है, इसको पूरे के पूरे इंडिया में ज़रूर लागू होना चाहिए, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं जो पेरेंट्स होते हैं, ओल्ड एज पेरेंट्स होते हैं, उनका कोई भी ख्याल नहीं रखा जाता है, उन्हें पूरी तरह से टोटली इग्नोर किया जाता है। अब बात करते हैं कि फादर की प्रॉपर्टी में डॉटर का कोई राइट बनता है या नहीं बनता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जजमेंट्स आई हैं और जो जजमेंट्स होती हैं हाई सुप्रीम कोर्ट की, वो अपने आप में एक कानून हो जाती है जिसे पूरे देश में माना जाता है। सो इसके अकॉर्डिंग डॉटर का राइट अपने पिता की प्रॉपर्टी में बनता है और इसका ये बाय बर्थ ही राइट होता है अपने फादर की प्रॉपर्टी के अंदर। लेकिन जो बेटी अनमैरिड हो या फिर वो विडो हो, तो इस सिचुएशन में वो अपने फादर की प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकती है। लेकिन अगर कोई डॉटर डाइवोर्सी है, तलाकशुदा है, तो इस सिचुएशन में तलाकशुदा डॉटर अपने फादर की प्रॉपर्टी में कोई भी राइट नहीं रखती है, क्योंकि जो डाइवोर्सी वाइफ होती है, डाइवोर्सी डॉटर होती है, वो क्या करती है, वो अपने हस्बैंड पर डिपेंड होती है, अपने हस्बैंड पे जो मेंटेनेंस प्रोवाइड कराई जाती है हस्बैंड की तरफ से, वो उस पर डिपेंड होती है, भरण पोषण उसका हस्बैंड करता है, प्रीवियस हस्बैंड करता है। तो इस सिचुएशन में हाई कोर्ट ने यही कहा था कि डाइवोर्सी जो डॉटर होगी उसका कोई भी राइट अपने फादर की प्रॉपर्टी पर नहीं बनता है। लेकिन जो अनमैरिड डॉटर होती है या फिर विडो हो, तो इस सिचुएशन में उनका राइट अपने फादर की प्रॉपर्टी में बनता है। और फादर की डेथ के बाद भी बेटे का और जो बेटी होती है अनमैरिड और विडो, उनका ही राइट बनता है। सो गाइज, अगर आपको मेरे द्वारा जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।